हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एजुकेशन विद दर्शन सिंह में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आईएएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। फुल फॉर्म ऑफ आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसका फुल फॉर्म है आईएएस ऑफिसर का। आईएएस क्या है और कैसे बने, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आजकल सिविल सर्विसेज का सपना रखने वाले युवाओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगभग हर ग्रेजुएट युवा की ख्वाहिश होती है कि वह आईएएस ऑफिसर बने। परंतु इसके लिए फुल फॉर्म आईएएस ऑफिसर क्या है और आईएएस कैसे बने, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है। आईएएस को भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है, इसीलिए लाखों स्टूडेंट हर साल परीक्षा देते हैं, लेकिन हर कोई इस परीक्षा को पास नहीं कर पाता है। इतना कठिन होता है आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम। कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए आईएएस ऑफिसर बनना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत, कठिनाई और समर्पण की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आईएएस ऑफिसर क्या है, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। आज हम आपको आईएएस ऑफिसर क्या है, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और आईएएस ऑफिसर बनने में कितना खर्च आता है, साथ ही इसके एग्ज़ाम प्रोसीजर के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। इसलिए एक बार आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ आईएएस ऑफिसर क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईएएस ऑफिसर यानी आईएएस ऑफिसर का संपूर्ण नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। आईएएस ऑफिसर की भर्ती यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा के परीक्षा के माध्यम से की जाती है। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसी वर्ष लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आईएएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए पहली परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें कुल 3647 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। भारत के पहले पुरुष आईएएस ऑफिसर सत्येंद्र टैगोर थे और भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर श्रीमती अन्ना सजम मल्होत्रा थी। आईएएस ऑफिसर क्या है? आईएएस भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख सेवा है। वैसे तो इस सेवा की शुरुआत 1893 में ही हो चुकी थी, लेकिन तब इसको आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि भारतीय शाही सेवा के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के लिए एक साल पहले 1946 में कुछ परिवर्तन के साथ इसको आईएएस ऑफिसर का नाम फिर से गठन किया गया और आज़ादी के बाद से भारत के शासन की पहचान के रूप में सिविल सेवाओं को देखा गया। आईएएस ऑफिसर भारत की सबसे प्रमुख और कठिन परीक्षाओं में से एक है और हर साल यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। वैसे हर साल यूपीएससी कुल मिलाकर 24 सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम करवाती है, जिसमें आईपीएस, आईएएस, आईआरएस इत्यादि शामिल है। यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को अलग अलग जोन में भेज दिया जाता है, जैसे कि
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, एसडीएम, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो आईएएस की परीक्षा को पास करने के बाद दिया जाता है। हर एक आईएएस ऑफिसर का अपने अपने जोन में अलग अलग काम होता है। आप लोग भी अगर आईएएस की परीक्षा देने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर की योग्यता होनी चाहिए नेशनलिटी। ये मुद्दा नंबर 1 है, नेशनलिटी। क्या योग्यता होनी चाहिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपना ग्रेजुएट पूरा किया है तो आप आईएएस की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डॉक्यूमेंट जांच के समय तक आप डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। जांच के समय आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं, ये मुद्दा नंबर 3 है। आईएएस ऑफिसर की परीक्षा पास करने के लिए अलग श्रेणियों के आधार पर कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं ये निर्धारित किया गया है, जैसे कि बत्तीस ईयर्स जनरल 6 बार परीक्षा दे सकता है। 35 ईयर ओबीसी 9 बार परीक्षा दे सकता है। एससी एवं एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा आईएएस ऑफिसर का, वो एज क्राइटेरिया क्या होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यह दूसरे वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel. Education with Darshan Ji.